पारो के गीत पढ़ते ही आप सब देवदास मोड पे आ गए। बाबूजी आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे कई शहरों में कईयों के तलाक करा चुकी हैं। कई मुख्य अतिथियों को तो इतना मीठा पड़ती है कि शुगर हो चुकी है, इसी कारण आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। मेरे हिस्से में बचे हुए श्रोताओं, सामने भीड़ में एक पगड़ी भी है, मैं देख रहा हूँ। मतलब एक श्रोता 1 लाख के बराबर है, 1.25 लाख के बराबर है। निज हिंदुअन के वास्ते वार दिए सुचार, ये 4 मरे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। मैं आपकी पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। सुनील अंकल, कार्यक्रम अच्छा हो गया, आपको शुभकामनाएं। एकदम खुश हो गए सुनील अंकल। अब थोड़ा पेमेंट देते समय आप ये ध्यान रखें कि आपने बुलाया तो 4 तारीख में था। 5 का ही पेमेंट देना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा जीएसटी वीएसटी जोड़ दीजिएगा। सर आप अच्छा पेन टूची करने खड़े हुए हैं, चलिए बहुत अच्छे। नहीं इसमें कोई बात नहीं सर, ये तो अच्छी बात है। आप तो अच्छे हैं, जैसे आप लोग कई बार लोग उठ उठ के बीच में जाते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक भाई साहब उठ के बार बार जाते थे, बार बार आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको चैन नहीं है? बोले नहीं चैन है, खुल नहीं रही। बहुत संकट होता है। मैं एक तो और थे, वो भी ऐसे उठ उठ के जाते थे, वो भी रोता हुआ मुंह बना के। मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपकी नहीं खुल रही? बोले नहीं लगाने में जल्दबाजी हो गई। तो कई बार क्या है कि आइए, मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि ये सब चापलूसी करेंगे। मैं तो समाज का बेटा हूँ। क्या बात है। अपने समाज का बेटा जब कविता पाठ करता है तो उसका स्वागत कैसी तालियों से होना चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चापलूसी पार्ट 3 सुनो। आइए मैं भी सुनाता हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा सुनाया है, सुनिएगा। स्वागत। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। आहो, इसमें क्या हो? सामने से भी आ रही है दाद। अच्छा ये आहा उस व्यक्ति ने की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हम दोनों साड़ू भाई हैं। क्या बात है। तुम्हारे साथ रहेंगे तो होगी भी नहीं। तो ये खुद ही नहीं करते। मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करते हो? बोले यार ठंड में पत्नी ठंडे ठंडे पैर लगाती है। अब करा लो आप शादी। फिर भाई कमाल हो भाई कमाल। एक बार जोरदार तालियां भाई आदित्य जैन के लिए। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो उनके क्या हाल है। विवाह एक ऐसी चिंगम है जिसको शुरू में चबाते हैं तभी रस आता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न थूक सकते हैं न दूसरे को चिपका सकते हैं। हाँ तो भारत में दोनों ही काम गैर। सर आपने भी सर हिलाया इस बात पे कि जो बात मानती हो वो। थोड़ा सा इको बढ़ाओ भैया इसमें, है ना। आप बिल्कुल ऐसे निवृत्त होकर बैठ गए जैसे 3 बेटियां ब्याह दी हो आपने। माइक वाला बढ़िया ढूंढा आपने, आदमी ऐसा ही होना चाहिए। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। सिंगला भाई घर वालियां कहने का एक कारण है, मुझे थोड़ा समझना शुरू कीजिएगा, बारीक बातों का कवि हूँ। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि उन तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया इनके सरनेम अलग अलग है। अच्छा। मैंने आपसे कहा क्या ताली बजाओ? बस ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। कार्यक्रम कराते रहिए, अच्छा है, संस्कृति बची रहेगी। वरना स्थितियाँ इतनी खराब है कि पिता सोचता है कि बेटी अपलोड क्या कर रही है, बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है। ऐसे में आपने कार्यक्रम करवाया है तो ये सूचित करता है कि उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है। सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। या आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर महाराज अग्रसेन के आदर्श से। जय हो जय हो। गजब। क्या कविता सुना रहा था मैं? हाँ बात मैं भूल जाता हूँ। सुनो घर वालियां मिले। कि जो बात मानती हो वो। इधर क्या आप कौन सी बोतलें बट रही है? सर आप 3-3 क्यों लेके आ रहे हैं बोतलें? आप तो 2 ही जने हैं। अच्छा चलिए, ये भोले अग्रवाल समाज के आदमी समझ में। हम इतने भोले लोग हैं सर, अगर हमको सांप भी फ्री में मिल रहे हो ना तो वो भी ले आए हम कि चलो पड़ोसियों के घर में ही छोड़ेंगे। भारत का आदमी अद्भुत होता है। सुनो
कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन। ये सबकी चाहत यही है। बताओ, जिसमें हम कह रहे थे देशभक्त लोग हैं। नहीं तो सालियां भी देशभक्ति ही करेंगी। आज तो गलत ही खर्चा कर दिया श्रीलंकन आपने, तो खुद ही इतना अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, ये भी गलत जगह खुश होते हो आप। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, थोड़ी बारीक टिप्पणी कर रहा हूँ। साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर हो जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। सर आपने ताली बजाई। मुझे लगता है कि वही दही बड़ा फंसा हुआ है। सही, मैं भी थोड़ा सा आपका मन लगा दूं। ये क्या कवियों ने इतना प्रभाव डाला है आप पे। रात में आ जाना, बरसात में आ जाना। मैं क्या करूं यार, मैं तो कोई संकट। आइए, मैं उस युवा पीढ़ी से आता हूं सर, जहां पे लड़कों से पूछा जाए कि कैसी लड़की चाहिए तो वो कहते हैं जिंदा। देश की हालत क्या पता नहीं है आपको। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। आहा, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। गर एक बार जोरदार तालियां मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। क्या बात है। कहाँ है सनातन को मानने वाले। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। जिस दिल में भी सम्मान तेरे नाम का नहीं, उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, इनकी भी नहीं हुई। पीड़ा समझते हैं। क्या बात है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ, है ना। हाँ, अखिल भारतीय रड़ुआ संघ, जिसके अध्यक्ष आदित्य जैन जी होंगे। आइए, अच्छा किया सर आपने माला पहना दी, मेरी इज्जत रख लिया आपने। क्योंकि हम क्या वापस सब एक ही गाड़ी से जाते हैं, तो इन सब के तो आ गई थी। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं। देखिए, सुनाने के लिए जो ये टोटके हैं ये तो मेरे पास रात भर के हैं। जय हो। लेकिन अगर आप कविता सुनना चाहते हो तो मैं सीधे सीधे कविता शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ये बल्लभगढ़ के श्रोता है, ये विशुद्ध साहित्य कविता ही सुनो। अगर आप टोटके सुनोगे तो मैं पूरी रात कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कविता मैं सुनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि पहली बार आया हूँ और चाहता हूँ कि दूसरी बार भी आऊँ। आदित्य भाई, तो आप पहली बार आए हैं, अब आप इतनी बार आएंगे, आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं अब की बार रहने दो भैया। बहुत अच्छे। चापलूसी पार्ट 4 सुनो। मैं ये सब कभी पीछे पड़ रहे थे, मैं कुछ कहता नहीं। सुनो, मैं पहली पंक्ति पे आपसे मन मांगता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ। स्वागत स्वागत। इन सब कवियों ने आपसे चौथी पे ताली मांगी है, मैं पहली पे मन चाहता हूँ। जय हो। और आपको लगे कि आपके समाज के 27 साल के लड़के ने ठीक कह दिया है सनातन के बारे में, इस देश के इतिहास के बारे में, तो मुझे बताइएगा कि आप सब सुनने की मानसिकता में है। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। आए होए, वाह, धन्यवाद। इसलिए कह रहा हूं सर कि इस देश में हीरो चुनना सीखिए। हमने 2-2 कौड़ी के लोगों को अपना आदर्श चुन लिया है। वो देखा आपने, पाकिस्तान का गायक वायरल हुआ था ना, बदोबदी, चाहत फतेह अली खान, उधड़ा हुआ गायक। किस पाकिस्तान का, जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। इसी दिल्ली में मुझे इंडिया गेट में एक भिखारी मिला, देवेंद्र भैया। हाँ। उस भिखारी ने मुझसे कहा कि भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पाकिस्तान का हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया। 2-4 तालियां गलत जगह आई है, तालियां तो गलत ही जगह बजाते हैं आप। हाँ। बड़ी तालियां आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। मैंने कहा भाई यहाँ क्यों भीख मांग रहा है, वहां जाके मांग।
बोले साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे नए जो आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, बढ़िया आदमी है, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि मैं ही तो हूँ। वाह 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 वाह, बढ़िया। बताओ ऐसे लोगों को हम हीरो चुन के बैठे। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। कभी जाइए म्यूजियम में रस्सी रखिए, गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं खिलाफ नहीं हूं गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी के, लेकिन संग्रहालयों में गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी रखते तो देश की दशा कुछ और होगी। क्या बात है, जय हो। कि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसी तालियां उठे कि इस पंडाल का टेम्परेचर बढ़ जाए कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। जय हो, क्या बात है। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। और सुनील अंकल आज बड़े चिंतित थे, बोले किसी पे कुछ नहीं होना चाहिए, राजनीति पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, और विशेषकर मैं राहुल गांधी जी पे तो कुछ कहता ही नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ अंकल, क्यों कहे? मैं तो उसकी इज्जत करता हूं उस व्यक्ति की, वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा सर, पेमेंट बाकी है मैं जानता हूं। भोला आदमी ये सब डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं, राहुल गांधी जी ऐसे वैसे। अरे भाई वो भोला आदमी है, उसे पता ही नहीं है, वो जो आसपास के लोग हैं वो बताते नहीं है उसे, वो मन का अच्छा है। इतना भोला आदमी हमारे यहाँ यात्रा लेके निकले थे, वो एक यात्रा होगी भारत जोड़ो, आपको याद होगा। तो किसानों को मुंह लटका के बैठे हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि मुंह लटका के क्यों बैठे हो? किसानों ने कहा कि प्रभु फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों गई थी? भोले आदमी जबरदस्ती उनके डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं। मक्के के खेत में घुस गए थे, रियल घटना बता रहा हूँ कोटा के आपको, मक्के के खेत में। तो लोगों से पूछा कि ये भुट्टे लगे होते ना वहां पे, बोले साहब ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न, ये क्या है? किसानों ने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उनने पूछा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं? भोला आदमी, मैंने कहा ना आपसे भोले आदमी है। बोले नहीं साहब ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है ना, जो तवे पे उछलता है। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है? किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। तालियां कमजोर है आपकी। जोरदार जोरदार। कंफ्यूज तो मोदी जी भी कम नहीं करते हैं। मोदी जी खुद कितना कंफ्यूज करते हैं आप देखो। क्या कहा उन्होंने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाने दूंगा। फिर अगले दिन आए, बोले घर घर शौचालय बनाओ। समझ में आया। इतने पढ़े लिखे लोग बच गए इस समय पे, ये बड़ी बात है। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। मैं पैरोडी सुनाऊंगा आपको, पैरोडी सुनेंगे आप लोग? स्वागत स्वागत, अच्छा सुनेंगे जी बहुत। मैं इन दिनों एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, अगर आप आदेशित करें तो मैं 1-2 पैरोडी ऑपरेशन सिंदूर पे सुनाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अबे 2-4 लोगों की ताली बजाने से क्या होगा, इतना तो मैं अकेले बजा लेता। सारे बजाओ, एक बार बजाओ तो फिर। जी ये हमारे बीच में 2 और घर की मुद्रा में आइए सर, स्वागत है आपका सर, प्लीज। देखो मैं खड़ा हुआ तो लोग आ रहे हैं, मैं बरकत का कवि हूँ, मुझे बुलाया करो। सुनो कि जवाब दे के जरा सा, इसमें हल्का सा इको डाल दे भैया, है ना माइका लाल जी? वो कोई हल्का सा इको पवन भैया मैं करा लेता हूँ, ठीक है? देखो हाँ हल्का सा बढ़ा दो इको। सुनिए कि जवाब दे के जरा सा इंकलाब कर देंगे, सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। वाह वाह क्या गला, वाह। जलवा है
जलवा है जलवा है जलवा है जलवा, जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। तालियां रिदम में मिलनी चाहिए मुझे सबकी एक साथ। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी, तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आकाओं से, आहा क्लासिकल, या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के, तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। अरे कब तक बचेगी वो बकरे की नानी, अरे कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, ले इंडिया के फ्लेवर का तेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा। एक पंक्ति में पाकिस्तान को बता रहा हूं हम सनातनी क्या कर सकते हैं कि ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। आय हाय वाह वाह वाह। अरे ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। 99 गालियां माफ कर दी है, 100वीं पे गर्दन उड़ा देंगे हम। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बजा बाजा शहबाजा ख्वाजा ख्वाजा करेगा। तालियां कमजोर, अब तू ज्यादा पिटेगा, बजाओ। 500 इनको भी देना है। पाक की खाक तैयारी है, ये पैरोडी बड़ी वायरल। अच्छा मेरे लिए दुपट्टा है सर? हाँ पैसे भी आएंगे, जल्दी पहना दीजिए सर। मैं बहुत सारे कामों में लेट हुआ हूँ इसलिए 27 साल का हो गया, तुरंत पहनाइए सर। अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। साड़ू के लिए लड़की वो ढूंढेंगे जो यहाँ ऑरेंज कुर्ते में बैठे थे। नहीं वो नंबर लेके गए हैं मेरा। हाँ अच्छा सर ने माला पहनाई। सर आपकी हाइट वैसे लगभग उतनी ही है जितनी मेरी गर्लफ्रेंड की है। तो काफी अच्छा लगा मुझे। मैं एक पैरोडी और सुनाता हूँ उसके बाद गीत पे आऊंगा। अब शादी नहीं होगी कि पाक की खाक तैयारी है। पैरोडी बड़ी वायरल हुई है, आप तक पहुंची होगी, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं से आई होगी। ये मेरी मौलिक पैरोडी है। बहुत सारे चोटे सुनाते हैं अपने नाम से, डुप्लीकेट वालों पे तो आप तालियां बजाते ही हो, मौलिक पे भी तालियां बजाया करो। स्वागत स्वागत। कि पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। अजी औलाद हमारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिटी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। वाह ये परमानेंट भिखारी है। जोरदार जोरदार तालियां। रोज इस देश में 2-2 कौड़ी की पार्टियां भारत बंद करती हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं ईमानदारी से, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समझेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग समझेंगे शायद आपकी तालियां मुखर हो जाएं। भारत बंद रोज पार्टियां करती हैं, आज इस बात पे भारत बंद, कल उस बात पे भारत बंद। अगर पूछा जाए, हिम्मत की जाए
तो देखा जाए तो भारत बंद करने का हक केवल सैनिकों को है। वो सीमाओं पे भारत को बंद करके बैठे, अगर वो सीमाओं पे भारत को खोल दें तो ये हमारी ताकत नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के इस तरीके से तीज और त्योहार को मना सकें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे समय में अगर कोई सेना पे प्रश्न उठाए, एक राजनेता खड़ा होकर कह दे कि ऑपरेशन सिंदूर के सबूत लाओ, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा उस राजनेता का, लेकिन इस देश में आपने सेना पे प्रश्न उठा दिया। आसान है क्या सैनिक होना? अरे काल के कपाल पर क्रूरता की काली माए, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। इन वर्दियों पे तारे तब लगते हैं जब सीने से गोली छलनी हो जाती है और इंसान तारा बन जाता है। वाह 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 वाह। काल के कपाल पर क्रूरता की काली माए, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। अरे खून से महकती है वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती है। तो इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, शहादत सैनिकों की आम नहीं होती है। और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती। वाह, बहुत। आइए मैं आपको एक गीत सैनिकों पे सुनाता हूं, उसके बाद इस मंच पे शिखर कलश रखने के लिए चेतक की कविता के साथ इस कार्यक्रम का शुभ समापन करेंगे हम अजय अंजाम जी के द्वारा। मैं गीत पढ़ रहा हूँ शहीदों के लिए, बस थोड़ा सा आपसे मुझे तालियों की रिदम चाहिए। एक बार मन बना दीजिए, तालियां बजाकर मैं गीत प्रारंभ कर रहा हूँ। सुनिएगा। स्वागत। भैया आप रिकॉर्डिंग वाले हो लेकिन बजाना आपको भी पड़ेगा, है ना? सुनिए। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने, तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिए, मन में आ जाओ। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिसने पाया तिरंगा कफन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। हमारे परिवार की बच्ची है सर, उसको नई नई शादी हुई, पति सीमा पे गया है और वो शहीद हो गया है। उस नई नई शादी की गई बच्ची के दिल पे क्या बीतती है, बस आप ये महसूस कीजिएगा। मंच पे मैं हंसी ठिठोली के लिए कुछ भी कहूं, लेकिन मेरी बड़ी बहन मोनिका जी मंच पे है, सामने कुछ बहनों की उपस्थिति है। उस पारिवारिक दर्द को कौन समझ सकता है महिलाओं के अलावा? मैं आपके चरणों में रख रहा हूं इन पंक्तियों को, सुनेगा। स्वागत। कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। जोरदार ताली। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, क्या दर्द है सर उस बच्ची का, कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। गीत लंबा है, मैं इसके अंतिम मंदों में इस गीत को ले जाके इसका समापन करता हूं। दर्द यह है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, घर में कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सर मुझे माफ कीजिएगा, आप उठ के जा रहे हैं, लेकिन मैं शहीदों के लिए पढ़ रहा हूँ। गीत ऐसा मन होता है सर कि एक व्यक्ति भी यहाँ से उठ के वहां चला जाता है तो गीत का मन टूट जाता है। सही बात, एक बार तालियां बजाकर पुनः आदेश दीजिए। जी, क्योंकि किसी ने कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से।
ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। वाह वाह वाह। दर्द इतना है सर कि शहीद का शव डहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, छोटा सा बेटा कुछ कहने का प्रयास करता है। स्वागत। और क्यों कह रहा हूं आपके बीच, क्योंकि इस देश में ऐसे बदतमीज राजनेता भी है जो कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए दे तो दिए शहीदों को, और क्या जान लोगे हमारी। इस मंच के एक बड़े कवि हैं विनीत चौहान, उन्होंने उत्तर दिया ऐसे बदतमीजों को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। वाह। क्या बीतती है सर उस परिवार पे, शव डेयरी पे रखा है सर, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, बेटा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है अपने पिता के शव को देखकर। तालियां वालियां नहीं चाहिए, बस आप मुझे मन से जोड़ दीजिए, मैं आपके मन में उतर जाऊंगा। सुनेगा कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए। इसको यही रोक दे भैया, तुरंत इस समय रोक दे, जहां है इसको वहीं रोक दे, बस जहां है वहीं रोक दे, वापस ले जाए इसको। 1 मिनट है ना, अच्छी कविताओं पे चाय मत फिरो यार। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा मेरा मन भंग होता है। कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं मां, अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं मां, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। जोरदार ताली, जोरदार। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन दुख की बात यह है सर कि जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि शव तो आया ही नहीं है, अंदर से कुछ चीथड़े निकले। उस परिवार पर क्या बीतती होगी सर उन चीथड़ों को देखकर। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं, कविता की दृष्टि से शायद इन सबसे छोटा हूं, सीनियरिटी में शायद बड़ा हो सकता हूं, लेकिन कविता की दृष्टि से छोटा हूं। 2 पंक्तियां मैं आपसे पढ़ रहा हूं, इससे बेहतर मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता कि शव भेजा था और चीथड़े आए हैं। क्या बीतती होगी उस परिवार पर कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। आभार सबका कविता सुनते हैं, आपने प्रणाम करते हैं। जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए, धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। जय हो, जय हो। मैं
समापन कर रहा हूं इस गीत को, जरा दोनों हाथों को उठाइए और मुझे तालियों की रिदम दीजिए एक बार शहीदों के लिए। बोला भारत माता की, ये तालियां रिदम में चलनी चाहिए आपकी। भारत माता की। कि हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, जरा दोनों हाथों को उठाइए और रिदम दीजिए एक साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। लो बाहर